मेरे शंकर भगवान देवादिदेव महादेव शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंची है, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये शिव देखिए। भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं, शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है, उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे, उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सको। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई?
ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत ही, मुझे बड़बड़ करना मत ही, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बनता, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है, शिव अच्छी दृष्टि देख रहा है, और कुछ भी नहीं देख रहा है। पात्र गंदा होगा ना, चल जाएगा। पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है, और शिव की कृपा भी। भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें, कि दोनों टाइम फलाहार करें।
शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर रहना है तो फलाहार कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि है, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलाहार करो और कथा को सुनो। पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलाहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो, और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ना। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति, जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, पहले बैठे बैठे उसको मल लेता, मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे। तो महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया तो उसने लगाई फटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, और जैसे ही बोला हार हार, गया साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और अपन खाए। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अब हम आपसे कह दें कि भूखे रहना, कथा सुनना, अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुनाए? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं दे। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी,
भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे। भगवान कह रहे, पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाते। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहां से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा
जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने इन जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना है, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी ने, श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आश्री में रसिकलाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं, मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर।
कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धाड़ीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी। किसी ने लिखा है, मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूंगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थी, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर, गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त मिली, शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा रहे हैं। ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव की भक्ति के, और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो, अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन और कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला ये शरीर कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आग बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बोतल लाया होगा, कोई टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए? क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं? क्या टॉफी लेकर आते हैं? केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देते। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता है। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं। जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे? मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहां तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ये तो चल दो बस। आप ही
चले जा। बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफी है, बिस्कुट है, चले जा। और महादेव नमन चरणों में। जितने बैठे हो सारे पंडालों में और पंडाल के बाहर जितने बैठे हो सब बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी है, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। अकेले ध्रुव जी महाराज थे, 4 वर्ष की अवस्था थी। सौतेली मां ने गोदी से नीचे उतार दिया था, धक्का देकर निकाल दिया था। सिंहासन पर बैठना है अगर तुझे तो तेरे पिता मेरी गोद में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। निकल जाए यहां से। धक्का मार के निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। मां, मुझे छोटी मां ने सिंहासन से उतार दिया, गोदी में नहीं बैठने देती। इतनी सी बात, गोदी में बैठने के लिए रोता है, वो भी अपने पिता की।
माँ ने कहा यदि गोदी में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा, जिससे कोई नीचे ही नहीं उतरता, वहां जा। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? ये पत्र देखिए जरा। लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है? ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में पत्र देखिए जरा। एक इधर आके पत्रों का ढेर देखिए। पढ़े नहीं है इतने तो हमने, जितने आए हैं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, सारे पत्र दिखा। और भी हैं अभी, अब हटा लो बात, इतने दिन तो मेरे पास। लोग कहते हैं इतनी इतनी भीड़ क्यों आती है, इतने भक्त क्यों आते हैं? ये वो पत्र हैं जिनको मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनने वाले की गोदी में जिनको दिया है। ये वो पत्र हैं जिनको मेरे बाबा ने, जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और ये पत्र उनके हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते, ना आप और पूरी दुनिया जानती है सीहोर वाला महाराज मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। अपना भजन पूजन भला हमारे श्री प्रकाश भाई जी और आदित्य बाबू, उनकी धर्मपत्नी आदित्य जी की माता जी दीना भाभी जी, उनकी गुड़िया, उनकी बहनें प्रकाश भाऊ जी की, सब आई। हमारा पाठ पूरा हुआ, हम थोड़ी देर मिलके वापिस अपने कमरे में चले गए। कब चले? हमारे ज़्यादा मिलना नहीं। और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हों, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कहकर जाओ। 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार हूं। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा। जो तुमने यहां मांगा है, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो तुमने विनय करा है। शिव को पाने के लिए आडंबर की, दिखावे की, ढोंग और ढकोसले की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर, बस शिव मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ। सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बहुत बस उसके आश्रित रहो, किसी दूसरे के।
किसी दूसरे के। अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो जरूर आना। हमने कहा जरूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा, जाना भी नहीं होता। हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते भजन करते। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं। कम से कम उन्होंने पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आना। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गए आशीर्वाद के रूप में, बहुत ये श्रेष्ठता होना चाहिए। कहीं पर भी रहो शिरूर वालों, भले घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर इतना याद रखना आज शिवरात्रि है, घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं शिरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना। वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली जीवन। भले तुम दिन में भीड़ के कारण, मालूम है बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब है, पर फिर भी थोड़ा सा, वो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती है, पर वो 2 बूंद पानी जो तुमने समर्पित किया है उसमें तुम्हारा समर्पण तो है, उसमें समर्पण तो है ना तुम्हारा, बस बहुत। तुम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाकर समर्पण तो है, एक टॉफी खिलाकर समर्पण तो है, अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाकर समर्पण तो है। हम कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं, आपको मालूम है ना? कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं? पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2, 1 छाता, 1 बिछाने की दरी और 1 ओढ़ने का कम्बल। आज तक हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुम भोजन साथ में लेके चलना, क्योंकि उसने बुलाया है तो वही खिलाएगा, जैसा रखेगा खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। और मैं श्री प्रकाश रसिक लाल जी धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था आपने जो करी है, सब मेरी जीजियां बड़ी आशीर्वाद आपको दे रही हैं। बहुत बहुत साधु, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर, उसके लिए साधुता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी
मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर आओ से दोनों हाथों से ताली से बजाओ। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा मत वाले रख वाले मत वाले रख वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रख वाले मत वाले रख वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर
सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया। ओ गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया। हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो।
जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिरूर की पवित्र धरा पर हो जाएगी विराम। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। यहाँ पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और आस्था चैनल पर सोशल मीडिया पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ये कथा 2 मार्च को विराम हो जाएगी। तीन मार्च को होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे और 5 मार्च को बाबा देवाधिदेव महादेव की होली सीहोर में सुबह 9 बजे मनाई जाएगी। 10 से 16 मार्च भुसावल में, महाराष्ट्र के भुसावल में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आरणी यवतमाल में 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। जहां आपको जगह मिली है वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा जब भुसावल में कथा हो तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे। बाबा से ऐसा भाव कहकर जाइए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का बात कहो। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा और विनय करिएगा।
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव पात्र नहीं देख रहे कि तुम्हारा पात्र कैसा है, शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का सुर हुआ, था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था, तो विचार करा था कि इनका